हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांति कोचिंग में। स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे साधारण नमक। क्या पढ़ने वाले हैं आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है कुछ महत्वपूर्ण लवड़ के बारे में। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण लवड़ जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है पेपर के मुकाबले, अगर आपको पता हो ध्यान दीजिएगा। तो जी पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण लवड़, कुछ महत्व महत्वपूर्ण लवड़। अगर हम इसमें बात करें तो हमारे सचिव पूरे पेपर में 6 जरूरी हैं। कितने जरूरी हैं? 6। कि कितने जरूरी हैं? 6। क्या हमारी किताब में जो दे रखा है वो 6 जरूरी है हमारे पेपर के लिए। और सचिव मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिएगा। पहले नंबर का जो होता है वो होता है साधारण नमक। क्या जरूरी है? साधारण नमक। सेकेंड नंबर का आता है आपका कास्टिक सोडा। आता है कास्टिक सोडा। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आप कहेंगे सर जी तीसरे नंबर पे आता है खाने का सोडा। क्या कहता है? खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, आपको पता होगा। फिर आता है सर जी हमारा विरंजक चूड़। क्या आता है? विरंजक विरंजक चूड़ है, ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं। और इसके बाद बात कर लें तो जी यहाँ पर विरंजक चूड़ के बाद जो आता है वो ये आता है कि धावन सोडा। क्या होता है जी? धावन सोडा। के कपड़े धोने के सोडे के बारे में बताना रहेगा आपको। और नंबर 6 का जो होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी, प्लास्टर ऑफ ऑफ पेरिस के बारे में आपको बताना होगा कि आप POP कहते हैं। क्या जी? PO। तो इस कैटेगरी में यानी पेपर में ये बहुत जरूरी होगा। कुछ महत्वपूर्ण लवड़ की जो हेडिंग है सेकेंड चैप्टर से, इससे पहले आपने पीएच और अम्ल क्षार और लवण नहीं किया है, लवण के प्रकार नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हर एक वीडियो वहाँ पर अपलोड रहेगी, या फिर आप सर्च कर लेंगे मेरे नाम से, वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, फिर आते हैं तो जी इसमें हम आज पढ़ेंगे साधारण नमक और कास्टिक सोडा के बारे में। फिर अगली क्लास में खाने का सोडा गुण हो जाएगा। एक क्लास में और बेहतर तरीके से वो करा देंगे आपको। ठीक है, और बिल्कुल बेहतर तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कैसे जी? जी, आइए चले। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सर जी साधारण नमक क्या होता है और कास्टिक सोडा क्या होता है। ठीक है, यूपी बोर्ड कक्षा 10 वालों के लिए है ये। और निर्माण विधि एवं उपयोग भी पढ़ेंगे इसके, मतलब बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या बताओ जी सर जी, क्या पढ़ने वाले हैं? सभी को क्लियर हो गया कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साधारण नमक और कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा और क्या क्या इसमें पढ़ेंगे? निर्माण विधि पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। और सबसे पहले सर जी जानते हैं साधारण नमक। तो सर जी साधारण नमक को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। इंग्लिश में होता है कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, और इसको हम कहते हैं NaC। क्या कहते हैं? NaCl। अभी मैं सब कुछ लिख रहा हूँ जी। Na होता है यहाँ पर प्लस में टूटेगा, Cl टूटता है माइनस में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और जो बात आप करनी है वो हम चालू करते हैं। तो देखो सर जी जो भी हम लवण पढ़ेंगे जितने भी महत्वपूर्ण, उनमें सभी चीज़ें एक ही बात कहूँगा। पहले आप लिखेंगे अणु सूत्र। क्या लिखेंगे? अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र। कैसे जी? आप लिखेंगे रासायनिक सूत्र। जी, रासायनिक रासायनिक क्या लिख रहे हैं? एक सेकेंड का। और यहाँ पर हो जाएगा रासायनिक रासायनिक। है, फिर हम इसमें लिखेंगे रासायनिक नाम। क्या लिखेंगे? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या होगा? ठीक है, और फिर आपसे बात करेंगे अणु भार की। किस बारे में बात करेंगे? अणु भार की। है कि ये जो है इसका अणु भार कितना की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा रासायनिक सूत्र आपको पता है NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। ये NaCl। Na को कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं? सोडियम। Cl को कहते हैं क्लोराइड। और रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया सर जी? सोडियम क्लोराइड। आप कहेंगे रासायनिक नाम जी, सोडियम क्लोराइड। अणु भार की बात कर लें, जिन बच्चों को नहीं पता वो याद कर लें। Na का अणु भार होता है 23 और Cl का होता है ना 35.5 होता है। यहाँ पर आप बताओगे कि 35.5 होता है।
आप इन दोनों को जोड़ दो, आपका आएगा 58.5 आएगा 58.5, 5 3 8 हो गया, ठीक है, 3 2 5 हो गया। तो अणु भार हमारा आ गया कि 58.5। और अणु भार को लिखते हैं, देखो यू से लिखो या फिर सीधे लिख दो AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, यानी जो भी पदार्थ होते हैं उनके अणु भार को AMU के द्वारा लिखा जाता है। आप ये भी नहीं लिखना चाहते तो सिंपल सा सजी लिखेंगे ग्राम। क्या लिखेंगे? ग्राम। कैसे जी? बताओ। इतनी बात क्लियर है NaCl के बारे में। NaCl का रासायनिक सूत्र होता है क्या? सॉरी, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, अणु भार होता है 58.5। कैसे आया हमने देखा। अब बात करते हैं निर्माण विधि के बारे में, बात करेंगे निर्माण विधि। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाले नमक को साधारण नमक क्या कहते हैं? साधारण नमक या फिर साधारण लवण कहते हैं, ताकि आपको पता ही होगा। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये याद रखना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड यानी NaCl कहा जाता है। देखो इसने जो हिंदी में कहा, मैं उसको समीकरण में लिख रहा हूँ। कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, HCl ले लो भैया, और कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लो। ले लिए, लेने के बाद क्या करना है? अभिक्रिया करा देनी है। बताओ क्या बनेगा? देखो सचिव, यहाँ से देखो Na जाएगा Cl के साथ, कौन गया? NaCl बना लिया। क्या बनाया? NaCl। तो जी बचा क्या? OH और H मिलके बना लेगा H2। बताओ क्या रिएक्शन आपको दिख रही है? बोलिए जी, आप सभी को रिएक्शन दिख रही है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा समय का। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, पर अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, आप कहोगे सर जी देगा कैसे जी? यहाँ पर क्या हुआ? आप कहेंगे HCl की अपक्रिया कराई गई NaOH से। NaOH का नाम होता है, देखो HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है बताओ तो? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH का नाम होता है सर जी कास्टिक सोडा, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो। कास्टिक सोडा भी इसे कहते हैं, कास्टिक सोडा। बढ़िया जी। तो देखो सर जी, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कास्टिक सोडा के, ठीक है, विलयन में अभिक्रिया होती है, ये विलयन की अभिक्रिया हुई तो सर जी NaCl यानी कि नमक बनता है। क्या बनता है? नमक बनता है, और जल तो हमारा बना ही। बताओ क्या क्लियर है आपको? NaCl को कैसे बनाना है? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है सर जी, काहे नहीं क्लियर हो। आओ फिर आगे कुछ बारे में जानते हैं इसके। देखो कहते हैं इस लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। यह सामान्य लवण या उदासीन लवण है। याद रखना, हम जो अपने भोजन में लवण का इस्तेमाल करते हैं यानी नमक का इस्तेमाल करते हैं, वो उदासीन या फिर सामान्य होता है। बढ़िया जी। आगे आइए, इसमें विस्थापनी H+ और OH आयन नहीं होते हैं। बात समझ में आई? ये क्या कह रहा है जी? फिर कह रहा है समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं, किंतु इनमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। समुद्री जल को सूर्य की ऊष्मा से सुखाकर लवण निकाला जाता है। ठीक है, यानी जो समुद्री जल होता है, देखो ये मान लो आपका समुद्र है, तो इसकी जब लहरें आती हैं तो पानी जब बाहर आता है समुद्र के यहाँ, तो वहाँ पर ऐसे गड्ढे बना दिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे मेड़ लगा दी जाती है, कई खाने बना दिए जाते हैं। पानी आता है तो इनमें रुक जाता है, और जब पानी सूख जाता है तो नमक इन गड्ढों में इकट्ठा हो जाते हैं, और इनको बाद में फिल्टर करके खाने योग्य बना लिया जाता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सर जी। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो फिर से एक बार समझिएगा क्या कह रहा है। ये देखो कह रहा है सर जी, समुद्री जल को सूर्य की ऊष्मा से सुखाकर लवण निकाला जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा समुद्र सुखा लिया जाए ना। क्या किया जाता है, समुद्र के जो आस या किनारे पर सजी क्या किया जाता है, वहां पर छोटे छोटे बांध जैसे बनाए जाते हैं कमरे की तरह। ठीक है सजी, एक एक खेत की तरह आप कह लो, खेत की तरह ऐसे ऐसे बीच में मेड़ लगाकर ऐसे बंधा जाता है। फिर क्या होता है, लहरें आती हैं, पानी इसमें आता है, और पानी इकट्ठा हो जाता है नमक के साथ। पानी सजी सूर्य के प्रकाश से सूख जाता है, और नमक को क्या किया जाता है, फिल्टर करके खाने योग्य बना लिया जाता है। आगे आइएगा और आगे देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जिसे सामान्यतया भोजन में उपयोग करते हैं। मतलब ये जो समुद्र से आपका नमक निकला,
डायरेक्ट आप भोजन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके फिल्टर होने के बाद। बढ़िया जी। विश्व के कई भागों में ठोस लवण भी खोदकर निकाला जाता है, यह भूरे रंग का होता है, इसे खनिज नमक कहते हैं। याद रहेगा, बताओ तो जी। वह नमक जो जमीन से खोदकर निकाला जाता है उसे खनिज नमक कहा जाता है। बताओ कैसा होता है वो? तो भूरे रंग का। कैसा होता है? भूरे रंग का। पूरी बात आप याद रखेंगे। बोलिए। सर जी कुछ है ही नहीं। बताओ। बस ये याद रखना कि जो हम नमक खाते हैं उनमें H+ और OH- दोनों ही रहते हैं, वो उदासीन होता है। कैसे जी? कैसा होता है? उदासीन लवण होता है। बढ़िया से जी। उदासीन का मतलब ये होता है जिसमें H+ और OH- ना पाया जाए। का मतलब यही है, देखो हमारे पास है NaCl। क्या है? NaCl। अगर इसको तोड़ोगे आप तो Na+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा। तो इसमें से जी H+ OH- की बातें नहीं आएगी। यानी यही बात वो देखो ऊपर कह रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? ये Na+Cl- में टूटता है, H+ OH- का इसमें नामो निशान नहीं है। क्लियर है सर जी? तो ये रहा साधारण नंबर। आगे आइए, देखिए क्या कह रहा है। आगे देखेंगे, कह रहे हैं लाखों वर्षों में जब समुद्र का कोई उथला भाग सूख गया तब खनिज नमक बना। अच्छा। औद्योगिक उपयोग के लिए शुद्ध सोडियम क्लोराइड का साधारण लवण से पृथक किया जाता है। सोडियम क्लोराइड से हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण बनाए जाते हैं। ये बात याद रखेंगे। सोडियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? कि खाने में किया जाता है, खाना यानी कि भोजन में। ठीक। सबके यहाँ भोजन में NaCl का उपयोग किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? तो सर जी कुछ नए पदार्थ बनाने में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। बताओ जिसकी सहायता से नमक बना, उसी को बनाने में ये लगता है। बताओ। दोनों एक दूसरे के लिए। धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब निरमा। ठीक है। बेकिंग सोडा का मतलब खाने वाला सोडा। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, जो बाल उल में नहीं लगाते वही, बनाए जाते हैं। कह रहा है इस प्रकार सोडियम क्लोराइड इन पदार्थों के बनाने के लिए कच्चा पदार्थ यानी रॉ मटेरियल है। ठीक है। तो याद रखेंगे कि NaCl का उपयोग विरंजक चूर्ण, खाने का सोडा, धावन सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि को बनाने में किया जाता है। बेहतर जी। आपका NaCl पूरा समाप्त हुआ। NaCl में याद रखना दो चीज, एक NaCl, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। एक कहते हैं साधारण नमक, एक है कास्टिक सोडा। दोनों में रासायनिक उपयोग नहीं है, बल्कि मैं कहूँ तो किसी में रासायनिक उपयोग नहीं है। बस ठीक है, काट दिया गया है। 2-3 हेडिंग है सब में, दो दो पढ़ लो। एक ऊष्मा का प्रभाव और जल का प्रभाव। रासायनिक में क्या करेंगे आप? एक ऊष्मा का प्रभाव और एक जल का प्रभाव पढ़ लो। आप देखेंगे कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है जी। अब बात करते हैं आपसे इसके बारे में। सेकेंड का जो है हमारा, देखो सर जी, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखो सर जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले तो इसमें देखते हैं सर जी, इसी को कहते हैं या फिर इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं बोलो? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सर जी कहते हैं कास्टिक सोडा। बढ़िया। अब सर जी वही तीन बातें, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र की बात करेंगे, फिर बात करेंगे रासायनिक 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 नाम के बारे में बात करेंगे आपसे। पहले रासायनिक सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे रासायनिक रासायनिक बताओ नाम के बारे में, और सजी लास्ट में बात करते हैं आपसे अणु भार। ठीक है। ये तीन चीजें। तो सजी देखो, रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। देखो नाम कैसा हो जाएगा? NaOH। नाम कैसा हो जाएगा? Na से होता है सोडियम। क्या होता है सजी? सोडियम। OH से होता है हाइड्रा ऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रा ऑक्साइड। तो जी नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है जी। अणुभार, अणुभार से जी निकाल लेते हैं। हमने बताया देखो Na का होता है 23 होता है, दशमलव नहीं होता है। तो जी O का होता है 16। O का कितना होता है? 16। एक O का 16 होता है, और दूना 16। इसके बाद एक H का होता है 1। सबको जोड़ोगे देखो मिलाकर 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। तो आप अणुभार लिखेंगे 40 ग्राम या फिर 40 AMU, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखेंगे अणुभार का मात्रक ग्राम में लिखो, चाहे AMU में लिखो, चाहे केवल U लिखो। U का मतलब यूनिट। बात खत्म। पूरी बात समझ में आई? सुनिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड
नाम होता है और इसी को कहते हैं कास्टिक सोडा। बढ़िया जी। इसका जो होता है रासायनिक सूत्र होता है NaOH है। Na से हो गया सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड। देखो सर जी, Na का अणु भार 23, एक ऑक्सीजन इसमें है तो एक के लिए 16, H एक है तो एक हो गया इसका, और टोटल हो गया 40 ग्राम। ठीक है, यानी एक कास्टिक सोडा का जो अणु भार होता है वो होता है 40 ग्राम, एक मोल। आगे आते हैं। आगे सर जी बात करेंगे निर्माण विधि के बारे में। निर्माण विधि के निर्माण विधि निर्माण विधि के बारे में बात करते हैं। कैसे बनाया जाता है इसको, बोलो तैयार हो? बताओ जी। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर कहता है, क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में, याद रखना, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर तथा जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और क्या कर रहा है, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। देख लेते हैं इसको सजी। चलो तो जी यहीं पर पहले देख लें। यहाँ पर कह रहा है सोडियम क्लोराइड ले लो, ले लिए, और ये कैसा रहेगा, जली विलयन। ठीक है, इसका जली विलयन ले लेते हैं, H2O हो गया। इसमें क्या कर दो तुम, विद्युत प्रवाहित कर दो। क्या कर दो सजी, विद्युत प्रवाहित कर लो। क्या बनने वाला है, कास्टिक सोडा NaOH प्लस का सजी, देखो यहाँ पर Cl बचा है Cl2 प्लस का सजी, देखो एक H भी बचेगा H2। पूरी बात समझ में आई क्या आपको? बताइए, क्या आपको पूरी बात समझ में आई सजी? चलो देखते हैं कितना समझ में आया। देखो ये है NaCl, ये प्लस का, ये माइनस का। तो जी H2O को ऐसे लिख दें HOH, क्या लिख दें, H और OH। तो जी देखो Na निकल गया OH के साथ, चूंकि ये माइनस वाला होता है। तो जी आप कहेंगे कि यहाँ पर ये इसके साथ क्यों नहीं जुड़ा, तो सर जी यहाँ पर बहुत सिंपल सा रीजन है, हमने लगाया है विद्युत। क्या लगाया है, विद्युत। तो यहाँ पर क्या होता है, Cl अपने जैसे ही लेगा, यानी Cl क्या करेगा, एक और Cl लेके Cl2 बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा, और अपना एक H जो है वो एक H और लाके H2 यानी कि गैस बनाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? पूरी बात कही जाए तो ये है आपके सामने जो रिएक्शन है, कुछ इस प्रकार से है कि Na ने जो है OH के साथ गया, NaOH बनाया, ये Cl2 हो गया, ये H2 हो गया, बात खत्म। बोलो ये रिएक्शन कैसे हुई? बाकी बैलेंस करने की बात आई तो यहाँ पर से 2 लगा दे। ठीक है, हाँ लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हो गया। यहाँ पर 2 की कमी है, यहाँ पर भी लगा लो। और कहाँ पर कितने की कमी है बताओ? जी यहाँ पर भी 2 की कमी है, लो लो सच्ची, देखो क्या दिख रहा है, देखो Na कितना है, Na है 2, Cl कितना है 2, तो जी H कितना है 4, O कितना है 2। दिख रहा है क्या सभी बच्चे को? बताओ जी, एक बार बताइएगा, क्या सभी को दिख रहा है ये बात? मैं आपके लिए ये रिएक्शन यहाँ पर करता हूँ, देखो यहाँ पर। तो जी नमक के जली विलयन में, याद रखेंगे, नमक के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या करने पर, विद्युत प्रवाह करने पर, है विद्युत प्रवाहित करने पर क्या हुआ, ये टूट गया और इसने बना लिया कास्टिक सोडा NaOH, और बना लिया Cl2, और बना लिया H2। अब सजी बैलेंस चेक करते हैं, 2 भाग में डिवाइड कर दो। अभिकारक की तरफ देखो, Na कितना है, Cl कितना है, H कितना है, O कितना है। देखो सबके यहाँ 2 लगने वाला है ताकि बैलेंस ये हो जाए। अब चेक कर ले, तो जी यहाँ पर वही रहेगा, Na रहेगा, Cl रहेगा, H रहेगा, O रहेगा। इसकी बैलेंस की बात करें तो जी यहाँ पर देखो इस साइड Na कितना है 2, Cl कितना है 2, H कितना है, देखो 2 दूना 4, कितना है जी 4, H हो गया 4, और ऑक्सीजन हो गई 2 एकम 2, तो जी 2 हो गई। बढ़िया। इधर देखेंगे Na कितना होगा 2, तो जी बताओ Cl कितना होगा, यहाँ पर Cl2 है 2 है, H कितना है 2 वहाँ 2 यहाँ 4, और ऑक्सीजन कितना है 2 है। बोलो क्या बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। तो अभी आपने जो लिखा ये था कि नमक के जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। यह है इसके बनाने की विधि। बोलो सर जी, क्लियर है यहाँ तक? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। आगे चलें तो देखो, अच्छा इसमें क्लोरीन बनती है तो इसी प्रक्रिया का एक नाम है, अभी आगे आ जाएगा। देखो क्योंकि इस प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद क्लोरीन है यानी क्लोरो, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक क्षार है। कहेंगे ये
तो जी यहाँ पर ये है एक क्षार, क्या है जी, एक क्षार, और ये क्या है, एक क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन, यानी कि क्लोरो है। देखो होते हैं, तो इसी कारण इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। पेपर में पूछ लेगा क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, तो आप सिंपल सा रिएक्शन लिखेंगे, क्या, साधारण नमक में, ठीक है, जली विलेन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH Cl2H2 बनता है, और यही रिएक्शन क्लोर क्षार प्रक्रिया की है। ठीक है, क्लोरीन गैस देखो एनोड यानी प्लस पर, तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड यानी माइनस पर मुक्त होती है। बढ़िया। इसके बाद देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को धातुओं से, अब इसका उपयोग बता रहे हैं, बीज हटाने के लिए किया जाता है, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, और कागज और कृत्रिम फाइबर उद्योगों में उपयोग किया जाता है। किसका, तो कास्टिक सोडा का। कास्टिक सोडा का उपयोग धातुओं से ग्रीज हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कागज और कृत्रिम फाइबर के उद्योग में किया जाता है। आगे देखेंगे हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, यानी जो हाइड्रोजन मुक्त हुई है उसका उपयोग ईंधन के रूप में, खाद्य वनस्पति तेल से मार्गरीन यानी वनस्पति जो घी होती है बनाने में, तथा अमोनिया खाद बनाने में प्रयोग की जाती है। अमोनिया खाद बनाने की प्रयोग की जाती है, वही बात है। अच्छा, अमोनिया भी इसी से बनाया जाता है, किससे, ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है रिएक्शन में, से ईंधन के लिए, खाद के लिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो होता है उसको बनाने के लिए, अमोनिया को बनाने के लिए, और अमोनिया की खाद बनाने के लिए NaOH का प्रयोग किया जाता है। बढ़िया जी। देखो क्लोरीन पीने के जल, अब देखो क्लोरीन जो बना उसका प्रयोग, क्लोरीन पीने के जल में और स्विमिंग पूल में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। बाकी आप खुद पढ़ लेंगे। ओके सर जी। ओके, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आज यहीं रुकते हैं। आपने, ठीक है, 2 लवर पढ़े, वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और सर जी यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न उठेगा तो आप पक्का कर लेंगे। 20 मिनट में आपने दोनों पढ़े, फिर 20 मिनट में अगले दो, फिर 20 मिनट में अगले दो, टोटल सर जी 60 मिनट, 1 घंटे की क्लास में आपने सब कुछ पढ़ लेंगे। बढ़िया सर जी। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को तक जरूर पहुँचाएंगे, और मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। तब तक के लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया अभी तक साथ में रहने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चों की तैयारी हम बढ़िया से कराते हैं। बढ़िया।